हमारे बुजुर्गों ने हमने जो ये जंगें देखी हैं, तो इससे हम ये चाहते हैं कि ये यूक्रेन जैसी ना हो जाए कभी। ये छोटे मोटे घर बने हुए हैं, इस घर में अगर फायरिंग होगी तो उसमें कोई बच नहीं सकता। गोला बरसता था तो लोगों का क्या हाल होता था। इसमें बहुत दिक्कत आती थी, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बहुत परेशान होता था आदमी। हमें नहीं चल रहा है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ। अमन नहीं था। सरहद पर अगर कहीं भी गोलाबारी होती थी तो लोगों की नींदें हराम हो जाती थी। Hello and welcome to Awaz the Voice. I'm Nazir Ganai and today we are in North Kashmir's frontier district of Kupwara. उन्नीस सौ 98 में एक दिन पाकिस्तान ने अचानक अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। हमारे अक्सर लोग टंगडार में थे, क्योंकि हमारा दारुल खिलाफा टंगडार है। तो अचानक फायर हो गया तो हमारे 65 सिविलियन मार गए एक ही दिन। ये बहुत बड़ा सानिया भूलने वाला नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान वाले शक की नज़र से देखते थे कि ये कोई एजेंट है, उसको गोली मार देते थे। तो अमन जो है, हमारे बुजुर्गों ने हमने जो ये जंगें देखी हैं, तो इससे हम ये चाहते हैं कि ये यूक्रेन जैसी ना हो जाए कभी। अभी तो गोलाबारी हुई नहीं, अगर गोलाबारी हो जाए तो उसकी बहुत बड़ी हमारे को तंगी उठानी पड़ती है, बहुत ही मुश्किलात का सामना पड़ता है हमारे को। ये मोर्चे का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये छोटे मोटे घर बने हुए हैं, इस घर में अगर फायरिंग होगी तो उसमें कोई बच नहीं सकता। बस ऐसे ही गुजारा करते थे, कोई छुपता था, कोई जिसके पास थोड़ा हल्का मकान होता था उधर ही छुप जाते थे। जो मर गया वो मर गया, जो बच गया बच गया। फायरिंग के अंदर हमें को बहुत मुश्किलातें आई, बहुत ही मुश्किलातें आई उसमें। फौज ने कुछ हमारे को मोर्चे भी दिए हुए थे, लेकिन जिसके पास थे वो उसके अंदर छुप सकता है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा। या तो उसने मरना है, तो या किस्मत से बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर जाना उसने। सर इसका हम क्या बता सकते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी सतह की बात है, ये उसका फैसला हम दे नहीं सकते कि वो क्या होगा। अब ये झगड़ते हैं लेकिन मरते हम। वो लोग दोनों आपस में अगर झगड़ते हैं तो मरता कौन है? गरीब मर देगा। अमन बरकरार रहना चाहिए। अमन अमन है तो सब कुछ है, अमन नहीं है तो कुछ भी नहीं। करना, टंगडार और टीटवाल जैसे इलाके जो है खास तौर पे न्यूज़ में इसलिए भी रहते थे, बहुत सारी सीज फायर वायलेशन भी होती थी। यहाँ के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी आते थे जिनमें लोग मर भी जाते थे और शेलिंग बहुत होती थी इसमें। तो कुछ अरसे से जो है सीज फायर अनाउंस किया गया। तो इस वक्त जो माहौल है उस पे क्या नज़र है आपकी? मैं आपको बताऊं कि सीज फायर होने के बाद यहाँ पर लोगों ने चैन और अमन की सांस ली है। मैं आपको ये बोलूंगा कि अमन नहीं था। सरहद पर अगर कहीं भी गोलाबारी होती थी तो लोगों की नींदें हराम हो जाती थी। लेकिन अब सरहदी इलाकों में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमारी तालीम सरगर्मियां हैं वो ज़ोरों पर हैं, हमारी तामीर और तरक्की हो रही है, नरेगा के काम चल रहे हैं, बाकी जो है लोग अमन से रह रहे हैं। मैंने वो दौर भी देखा है कि जब गोलाबारी से मैंने लोगों के चिथड़े जो हैं वो हवाओं में बिखरते देखे। इतना इतना हालात, इतने कठिन हालात मैंने देखे हैं कि बच्चों की तालीम मुतासर हुई मैंने देखी है, ज़मीनें बंजर में तब्दील होती हुई देखी हैं। लेकिन आज हमारे खेत खलियान जो है खिल रहे हैं, वहाँ पे जो है हम धान की फसल उगा रहे हैं, मक्की की फसल उगा रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं। आप बॉर्डर पे जाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल के लास्ट इलाके पे जाओ, अब वहाँ पे आप सेल्फी उठा सकते हो। एक वो दौर था जहाँ जब हम वहाँ जा नहीं सकते थे, डरते थे, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसा बन गया है जैसे ये लगता ही नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। और यहाँ के लोग भी अमन चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं। और दोनों हुकूमतों से उनका ये मुतालबा है कि सीज फायर जो 2003 की जंगबंदी हुई है उस मायदे पर अमल दरामद के लिए जो है वो कोशिश मजीद जारी रखी जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें, यहाँ की इक्तिसादी पोजीशन बेहतर हो, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा सकें, तालीम अच्छी हो, जो मुलाजिम है वो ड्यूटियों पर जा सकें, मकान ठीक तरह रह सकें। क्योंकि जब गोला गिरता है, एक जगह अगर गोला गिरेगा तो 5-6 लोगों को वो नुकसान करेगा। तो हम चाहते हैं कि अमन हो, अमन शांति हो, और दोनों हुकूमतों से हमारा ये मुतालबा है। मेरा नाम मुख्तियार अहमद कैसाना है, मैं यही नैचिंग गाँव का रहने वाला हूँ।
तो सीज़ फायर से हमें बहुत राहत मिली है, बहुत सुकून मिला है। पहले गोला बारूद होता था तो बहुत तंगी आती थी, बहुत दिक्कत आती थी गाड़ियों को, हर चीज़ को, तो अब बहुत राहत मिल रही है। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप देखिए जब कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कोई टाइप की भी एक्टिविटी हो डेवलपमेंट के लिए, वो पीसफुली हो रही है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो रही है। अब आप और एक सिनेरियो आप लीजिए, अगर अब यहाँ पे सीज फायर, खुदा ना करे सीज फायर वायलेशन हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली जितने भी बाकी काम है डेवलपमेंट के तो वो रुक जाएंगे। तो ऑब्वियसली इन टोटल वी सी इट एज अ गुड साइन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज है, फैमिलीज जो है किस तरह से वो बॉर्डर की वजह से डिवाइड हुई हैं, किस तरह से सेम फैमिलीज जो है उनके कुछ मेंबर्स इस तरफ रहते हैं और कुछ उस तरफ रहते हैं। सीज फायर को लेके कैसे हालात हैं? हालात ऐसे हैं कि मैं आपको गुजारिश करूँ कि ये टीटवाल है, जो ये जंग मैदान है, मैदान जंग है, यहाँ 3-4 जंगें लड़ी गई हैं। हाँ, और 47 की, 48 की और 65 की, 71 की, और उससे ज़्यादा जंग जो 92 से 2003 तक हम नहीं देखी। हम ये चाहते हैं पीस, अमन चाहते हैं। अमन के साथ सब कुछ है। अमन अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। अमन के साथ हम सब कुछ चाहते हैं। अमन के साथ तरक्की है। किसके साथ? अमन के साथ तरक्की है। तो आज हमें ये, मैं कहता हूँ कि हमें आज नया सूरज तुलू हुआ, अभी इसकी किरणें बिखेर रहा है ये अपनी, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये अच्छा हो जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी हालत हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनसे बात करनी चाहिए अमन की, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है।